तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जिंदगी है तो समस्याएं हैं। समस्याओं से रहित किसी का जीवन नहीं होता दुनिया में। कुछ ना कुछ समस्याएं सबकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में है या नहीं है? जिंदगी क्या, अपन खुद ही एक समस्या है। अमीर है, गरीब है, पर समस्या के बहुत करीब है। अमीर है, गरीब है, समस्या उसके बहुत करीब है। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। अमीर चिंता करता है कि क्या खाएं जिससे भूख लगे। वो गरीब चिंता करता है भूख लगी है क्या खाएं। अमीर सोचता है कौन सा पहनूं, गरीब सोचता है क्या पहनूं। ध्यान रखना, जो कुंवारे हैं वो शादी करना चाहते हैं, वो जो शादीशुदा हैं कौन बोला फिर से कुंवारा होना चाहते हैं। आदमी बड़ा होशियार है। एक भक्त भगवान के पास पहुंचा कि भगवान मुझे मन्नत दे दे। भगवान ने पूछा क्या? बोले मुझे फिर से कुंवारा कर दे। भगवान ने कहा पागल, मन्नत मांग जन्नत मत मांग। ध्यान रखिए, विचार करना है। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं। समस्याओं से रहित कौन है? संत है तो उसकी अपनी समस्या है, गृहस्थ है तो उसकी अपनी समस्या है, एक बच्चा है तो उसकी अपनी समस्या है, बड़ा है तो उसकी अपनी समस्या है, बूढ़ा है तो उसकी अपनी समस्या है। ध्यान रखना, कभी कभी खाना भी समस्या हो जाती है, कभी कभी पीना भी समस्या बन जाता है, कभी कभी जीना भी समस्या बन जाता है। आदमी जी ही नहीं पाता है ढंग से। ध्यान रखिए, कितने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आदमी की जिंदगी में। कार्यक्रम करो तो समस्या, नहीं करो तो समस्या। क्या करे? महावीर बोले तो समस्या, नहीं बोले तो समस्या ही समस्या है जगत में। ना जाने किसको कौन सी समस्या घेर ले। मैंने तो इतने साल के सन्यास में एक भी जगह ऐसा गया हूं, वहां एक भी आदमी नहीं देखा जिसको कोई समस्या ना हो। एक दो समस्याएं तो आदमी के जीवन में हुआ ही करती हैं। एक दो समस्याएं तो आदमी पाल के भी रखा करता है। एक दो समस्याओं से नहीं पूछो किसी से, क्यों भाई कैसा चल रहा है? नहीं, चल तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया है, मगर बस ये मगर है ना, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। ध्यान रखना, किंतु परंतु मगर, बाकी तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस गड़बड़ हो रहा है, समस्या खड़ी हो गई। बच्चा कैसा? बहुत अच्छा है, थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, तो कोई कहता है पढ़ता तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है, सीधा साधा सा बैठा रहता है। कोई कहता है पत्नी बहुत अच्छी है मगर थोड़ा सा गुस्सा किया करती है। आदमी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जिद्दी हुआ करता है। ध्यान रखना, समस्याएं हर जगह मौजूद हैं। समस्याओं से रहित कोई भी इंसान नहीं है। समस्याएं तो होंगी। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, ऐसे मोड़ पर लाकर ठहर जाती है जहां सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। आदमी के मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर आदमी यही सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
मेरी खुशियां क्यों छीनी जाती हैं, मेरी किस्मत में खुशियां क्यों नहीं है। आदमी जब भी सोचता है तो अपने को लेकर के सोचता है। आदमी सोचता मेरे साथ दुख क्यों लगे हुए हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे ही साथ खुशियां क्यों नहीं रहा करती हैं। आदमी ऐसे सोचता है कि जैसे सबके पास सब कुछ होता हो। ध्यान रखना मान्यवर, आपके जीवन में भी कभी कभी वो ख्याल आते हैं कि तकदीर मेरे साथ खिलवाड़ क्यों करती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दानवीर कर्ण समस्याओं से जूझते रहे जिंदगी भर। एक दिन उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से पूछा एकांत में बैठ करके कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, एक बात बताओ, मैं थक गया इस जिंदगी से, जब से पैदा हुआ हूं थक चुका समस्याओं से लड़ते लड़ते। एक बात बताओ केशव, मेरे क्या गलती है कि जन्म लेते मेरी मां ने मेरा परित्याग कर दिया। मेरी कौन सी गलती है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने मुझे शिक्षा से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम उच्च कुल के नहीं हो, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मेरी क्या गलती है? हे नारायण, जरा ये बताने का प्रयास करो कि मेरी कौन सी गलती है जो द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे कह दिया कि तुम कुलीन नहीं हो, तुम उच्च कुल के नहीं हो, कितने भी बड़े धनुर्धर क्यों ना हो, मैं तुमसे विवाह। वहां मुझे अपमानित होना पड़ा भरी सभा में। नारायण, जरा इतना तो बता दो कि मैंने कौन सा अपराध किया है अपनी जिंदगी में कि भगवान परशुराम जैसे गुरु मिले और मैंने उनकी गुरु भक्ति में अपनी जंघा में कीड़ा को प्रवेश करा के रक्त की धार बहा दी कि मेरी गुरु की निद्रा भंग ना हो जाए। इतनी गुरु सेवा करने के बाद मुझे अभिशाप मिला करता है। मेरे गुरु परशुराम मुझे अभिशाप दिया करते हैं कि जाओ, जब तुम्हें विद्याओं की जरूरत पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे। कृष्ण, मुझे बताओ नारायण, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैंने कौन सा अपराध कर लिया है, मैंने कौन सा पाप कर लिया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि कर्ण, घबराओ मत। दानवीर कर्ण, तुम्हारा हताश होना उचित नहीं है, तुम तो योद्धा हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो। नहीं केशव, इन बातों से मन को सुकून नहीं मिला करता है। मैंने क्या अपने जीवन में ऐसा किया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि देखो कर्ण, मुझे देखो, तुम्हारी मां ने ही परित्याग नहीं किया। मेरी मां ने भी मुझे 12 बजे रात को मथुरा से निकालकर गोकुल में पहुंचा दिया था। मुझे भी तो पैदा होते ही अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। और तो और दानवीर कर्ण, जिस दिन से मेरी मां के गर्भ में मैं आया नहीं, उसके पहले से मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जाने लगा इस धरती पर। और तुम कहते हो कि मैंने कौन सा अपराध किया है? अरे तुम्हें तो फिर भी पढ़ने का आश्रम मिला, मुझे तो पढ़ने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी ही समस्याओं को दो सोचने का विचार मत करिए, अपनी समस्या को बड़ा समस्या मत बनाओ। हे दानवीर कर्ण, मेरा मामा मेरा दुश्मन बना हुआ है। अरे मैं तो अभी बचपन में दूध पीना नहीं जानता था, तो मेरा मामा मेरे ऊपर मृत्यु के साए मंडराने को मजबूर कर दिया करता था। मुझे देखो ना, बचपन में पूतना मुझे जहर पिलाने आई है, मेरा कौन सा अपराध था? विचार करिए आप। नारायण कृष्ण ने कहा, एक बात याद रखना कर्ण, समस्याएं तो जीवन का अंग हुआ करती हैं। तुम कहते हो कि मैं शूद्र पुत्र हूं, अरे मैं तो राजघराने में पैदा होकर भी जीवन भर ग्वाला कहलाते रहा, गाय चराने वाला गोपाल कहलाते रहा। मैंने क्या अपराध किया था अपने जीवन में? देखो नारायण कृष्ण ने कहा, मेरा जीवन भी तो समस्या भरा है ना। जेल में जन्म हुआ, गांव में बचपन बीता,
महलों में जवानी गई। ध्यान रखना, मेरा जीवन क्या है। कर्ण ने देखा, उसका दुख कुछ हल्का हुआ। नारायण कृष्ण ने कहा, जीवन तो समस्याओं से भरा ही होता है, और हकीकत में कर्ण जिसके जीवन में समस्या है वो जिंदा आदमी हुआ करता है। मुर्दों के पास कोई समस्या नहीं हुआ करती है। हमारे पास भी जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है। मुर्दे को जलाने को ले जाओ तो मुर्दा तो ये भी नहीं पूछता है कि मुझे जला क्यों रहे हो, मुझे दफना क्यों रहे हो, क्यों मुझे पानी में बहाया जा रहा है। मुर्दा दिल वो इंसान हुआ करते हैं जिनके पास संघर्ष नहीं हुआ करते हैं। मुर्दा दिल वो आदमी होता है जिसके पास समस्या नहीं होती है। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिली के साथ जीवन जियो, पूरा जीवंत होकर के जियो। एक बात याद रखना, संकट जीवन में जितने विकट होते हैं, जीवन उतना जीवट हुआ करता है। हमारा जीवन उतना जीवंत हुआ करता है। विपत्ति क्या है, संकट क्या है, कष्ट क्या है? कष्ट मालूम है, अनुभवों की विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। दुख से आदमी को अनुभव मिला करते हैं। एक बात बताओ जरा, औरंगाबाद वालों में आपसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ शांति से चले तो फिर क्या करोगे? समय पे भोजन मिल जाए, समय पे कपड़े मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं, कुछ भी समस्या ना रहे, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ये जिंदगी जीने लायक ना रह जाएगी। आदमी क्यों जिएगा? हर चीज तुम्हारा वक्त पे हो जाए, हर इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाए, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि शायद फिर जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर जिंदगी उस अंधेरी रात की तरह सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रात भी सपनों में गुजर जाती है, आपके तो सपने ही खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में थोड़े बहुत समस्याएं और दुख तो हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। यदि दुख ना होगा तो जिंदगी कैसे बीतेगी? एक बात याद रखना, किसी के यहां आप भोजन करने को जाओ और मीठा ही मीठा रख दिया जाए और साथ में नमकीन ना हो तो मीठा बेस्वाद हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, मीठे के साथ बीच बीच में थोड़ा सा नमकीन आ जाए तो मीठे का स्वाद और बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी सुख और दुखों में चला करती है। अरे दुख मीठा की तरह, सुख मीठा की तरह है तो दुख उसका नमकीन हुआ करता है, जो जिंदगी का स्वाद है। थोड़े बहुत दुख तो होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। कैसे जियोगे जिंदगी नहीं तो? समस्या, जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा हमारे। नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं रखो। समस्याएं होंगी तो ही हम जिंदा रहेंगे। मालूम है मैं क्यों जिंदा हूं? पूरे देश की समस्याएं लेके चल रहा हूं। ध्यान रखना, जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है, जो आता है अपनी समस्या कह के चला जाता है। महाराज ये हुआ, महाराज वो हुआ, कमरे में आते हमको ये समस्या, हमको वो समस्या। मैंने कहा अच्छा है, तुम्हारी समस्याएं होंगी तब तो मैं प्रवचन करूंगा। तुम्हारी समस्या नहीं तो मेरे पास मैटर क्या बचेगा बोलने का? कभी सोचना, क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में? क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? रोज सामायिक करो या ना करो, प्रतिक्रमण करो या ना करो, पूजा पाठ करो या ना करो, आदमी को 5 मिनट तो ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में समस्या क्या है। क्या समस्या है? क्या तकलीफ है? विचार करो, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? इतना ही दुख होगा ना कि मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है। इसमें काहे को दुखी होना? घर किसका है? थोड़ा चिंतन लगाओ, थोड़ी सी सोच बदलो तो दुर्भाग्य किसमें बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। अरे घर नहीं है तो क्या हुआ? एक मकान नहीं है तो क्या हुआ? कभी दिल्ली और बंबई जाना, ऐसे भी लोग जिंदगी जीते हैं, फुटपाथ पर जीते हैं। मालूम है
न चार दीवार होती, न एक छत होता है, कम से कम तुम्हारे पास एक मकान तो है ना। चलो अपना नहीं है तो कोई बात नहीं, किराए का तो मकान है ना तुम्हारे पास। किस बात का दुख है? वो लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे जिनके पास ना किराए का मकान होता, ना अपना होता है, फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, बारिश हो या ठंडी सारी जिंदगी गुजार दिया करते हैं। वो भी तो हंसते होंगे कभी, उनके जीवन में भी तो कभी आनंद की किरण आती होगी ना। किस बात का दुख लेकर के आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी में? एक को दुख है मैं सुंदर नहीं हूं। अरे क्या सुंदर नहीं हो? अरे मैं थोड़ी अच्छी नहीं दिखती हूं। क्या अच्छी नहीं दिखती हो? कभी साउथ अफ्रीकन को देखना, कभी नीग्रो को देखना, मोटे ओंठ बड़ी नाक, काला बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे कोयले की खदान में पैदा हुआ हो, ध्यान रखना। कभी उसका चेहरा रख के अपना चेहरा मिलाना, ध्यान रखना। उस दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं भी दुनिया में सुंदर हूं। ध्यान रखिए, किस बात का गम है, किस बात का दुख है आपको अपने जीवन में? विचार करिए, सोचिए। आपको परेशानी है, आपको दुख है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। कई लोग इसी को लेकर टेंशन में है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं छोटा का छोटा रह गया। अब इसको टेंशन क्यों बनाते हो मेरे भाई? हाइट अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? कभी नागपुर में जाना, वहां ज्योति अमगे रहा करती है, 26-27 साल की लड़की है, 2 फीट की हाइट है। ध्यान रखना, उस लड़की ने कभी अपनी हाइट को नहीं कोसा, उसने कभी अपनी हाइट को तकलीफ नहीं बनाया। वो लड़की ऐसी लड़की रही कि जिसने हाइट को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ध्यान रखना, गिनीज बुक में, वर्ल्ड बुक में उसका नाम आ गया। समस्याओं को रिकॉर्ड बनाओ मेरे भाई, ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करो। इस बात को लेकर दुखी मत होना कि मेरी हाइट कम है। ध्यान रखना, किस बात का दुख है तुम्हारी जिंदगी में? ध्यान रखना, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरी आंख अच्छी नहीं, मेरे कान अच्छे नहीं। कभी सोचना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं पूरी जिंदगी जी लेते हैं, उनको आंखें नहीं मिला करती हैं। कम से कम ईश्वर ने तुम्हें आंखें तो प्रदान की हैं, कम से कम तुम्हें नाक तो दी है, कम से कम तुम्हें कान तो दिए हैं। यदि ये भी ना होते तो फिर क्या करते तुम? ध्यान रखना, दृष्टि आपकी किस पर है? कमियों पर दृष्टि मत रखो, समस्याओं पर दृष्टि नहीं रखो। बच्चा नहीं होता तो कहते भगवान बच्चा दे दे, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो कहते जैसा हो वैसा दे दे। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,